हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रीट लेवल 1 की कट ऑफ कल रात जारी कर दी है और दोस्तों कट ऑफ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रही है। जो कट ऑफ आई है वो कट ऑफ कोई भी कोचिंग वाला, कोई भी यूट्यूब वाला, कोई भी ये नहीं बता रहा था कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। और दोस्तों ये कोई भी विद्यार्थी भी ये अनुमान नहीं लगाया था कि लेवल 1 की कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा सकती है, वो भी 2 गुना कैंडिडेट्स की। तो दोस्तों रीट लेवल 1 की कट ऑफ ज़्यादा जाने का क्या कारण है? दोस्तों इसके पीछे 2-3 फैक्टर काम कर रहे हैं जिस वजह से ये कट ऑफ ज़्यादा गई है। और दोस्तों मैं बताऊंगा कि अब फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, अब आगे आपको क्या करना है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जनरल की कट ऑफ गई है 130 नंबर, ओबीसी की 127 है, ईडब्ल्यूएस 124 है, एससी 119 और एसटी 110। तो दोस्तों सबसे पहली जो बात है कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा कैसे गई, सबसे पहली बात तो ये है कि जो रीट लेवल 2 का पेपर आउट हुआ था और उसको रद्द कर दिया गया, लेकिन लेवल 1 को रद्द नहीं किया गया। तो ये एक सामान्य सी बात है कि जब लेवल 2 का पेपर आउट हुआ है तो लेवल 1 का भी पेपर आउट हुआ है। लेकिन ये एसओजी और सरकार ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जो जांच चल रही थी वो लेवल 2 को लेकर चल रही थी। दोनों पेपर एक ही स्ट्रॉन्ग रूम में रखे हुए थे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पेपर चुराने वाला केवल एक पेपर को चुराए और एक को छोड़ दे। क्योंकि अगर पेपर बेचने वाला कोई व्यक्ति है तो वो दोनों लेवल के पेपर सेम रेट में बेच रहा होगा। ऐसा नहीं है कि लेवल 2 का पेपर महंगा बिक रहा होगा या लेवल 1 का सस्ता बिक रहा होगा, ऐसा नहीं है। चोर चोरी करने वाला है वो ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ को छोड़ के आ जाए और एक को उठा लाए। वो जो उसके हाथ में आता है वो सबको उठा के लाता है। तो ये नो डाउट, इसमें कोई शंका नहीं है कि पेपर आउट नहीं हुआ है। पेपर आउट हुआ है लेवल 1 का। हम ये कह सकते हैं कि लेवल 1 का जो पेपर है वो सफलतापूर्वक आउट हुआ है। लेवल 2 का पेपर आउट होने में असफल हो गया, इस वजह से वो रद्द हो गया, उसका भांडा फूट गया। लेवल 1 में ऐसा कोई भी भांडा नहीं फूटा है, बिल्कुल सफलतापूर्वक आउट किया गया है। इस वजह से ना एसओजी के पकड़ में है, ना सरकार इस चीज़ को स्वीकार कर रही है। लेकिन कट ऑफ आने के बाद ये चीज़ बिल्कुल सामने है कि पेपर तो आउट हुआ है। एक तो बात है ये। दूसरी जो बात है कट ऑफ ज़्यादा जाने के पीछे, वो है पेपर का लेवल भी थोड़ा आसान था। 2015 और 2021 का जो पेपर है वो लगभग समान लेवल का है। 2018 में ज़रूर पेपर थोड़ा टफ लेवल का था, लेकिन 2015 में सीटें काफ़ी कम थी, लगभग 7,500 सीट थी, और 2021 में 15,500 सीट है, नॉन टीएसपी की 11,500। तो दोस्तों तैयारी करने वाले तो 2015 में भी थे, चूँकि वो 2011 से 12 से लगे हुए थे, तो 2015 में भी तैयारी कर रहे थे, 2018 में भी हैं और 2021 में भी तैयारी जो करने वाले स्टूडेंट हैं जो 11-12 में रह गए थे, वो 15 में भी तैयारी के लिए कंटिन्यू लगे हुए थे। लेकिन 2015 में कट ऑफ लगभग 118 या 119 जनरल की शायद ये कट ऑफ गई थी। और 2021 में कंपटीशन का लेवल भी थोड़ा बढ़ा हुआ मान लिया जाए और ज़्यादा बच्चे पढ़ने लग गए, ज़्यादा अपीयर हो गए एग्ज़ाम के लिए, इस वजह से कट ऑफ बढ़ना स्वाभाविक था। लेकिन इस हद तक कट ऑफ बढ़ना बिल्कुल अस्वाभाविक है। कट ऑफ अगर सामान्य इसकी मानी जाए तो 125-26 तक इसकी कट ऑफ जनरल की रहती तो ये मान सकते थे कि एग्जाम बिल्कुल फेयर है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 130 जनरल की कट ऑफ जाना बहुत मायने रखता है और इस चीज़ को
शिक्षा निदेशालय ने स्वीकार किया है वो इस कट ऑफ से जारी होने से पता चल रहा है। आपने पिछले जो भी कट ऑफ है वो आप उठाकर देखना, वो सब परसेंटेज में जारी किए हुए हैं। जनरल की इतनी परसेंट, ओबीसी की इतनी परसेंट में जारी है, और ये जो कट ऑफ है ये मार्क्स में जारी की है, ताकि जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनको ये पता नहीं चल पाए कि कितने परसेंट में है। चूंकि डाटा अगर परसेंट में आते तो ये बात ज़्यादा फैलती कि 130 नंबर यानी 86.66, 86% 2 गुना कैंडिडेट की, और 127 ओबीसी यानी 84.66, ये 2 गुना कैंडिडेट की। अगर परसेंट में वो निकालते तो ये कुछ ज़्यादा आंकड़े लगते, लेकिन इस वजह से मार्क्स में इसको जारी किया गया है। तो अब हम ये मान सकते हैं कि ये निदेशालय भी इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है, लेकिन अब पेपर जो है वो रद्द नहीं होने वाला है। जो फर्जी कैंडिडेट हैं, पेपर खरीद के जो लग रहे हैं, वो बिल्कुल इसमें हम ये मान सकते हैं कि लगे हैं। जो स्टूडेंट तैयारी करता है, मेहनत करता है, उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय जरूर हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट निराश ना हो। जो बीत गई सो बात गई, अब आगे आपको क्या करना है उस पर फोकस रहना चाहिए। निराशा रहती है कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, लेकिन इससे जितना जल्दी आप बाहर निकल सके उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो इस निराशा से बाहर निकलिए। और दोस्तों, इसमें कुछ आंकड़े भी आए हैं कि भरतपुर में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए हैं, लगभग 2000 के समथिंग, और उसके बाद बीकानेर में है 1485, जयपुर में है 1452, बाड़मेर में है 1428 और भरतपुर में है 2000। तो एक साथ 600 का जंप, ये भी बात गले उतरने वाली नहीं है। 600 कैंडिडेट का एक साथ जंप। हाँ, अगर कुछ डाटा ऐसे होते 2000 आ गया, 1900 आ गई, 1800 आ गई, तब हम मान सकते थे, लेकिन 2000 के बाद डायरेक्ट 1400, तो भरतपुर में कहीं ना कहीं ज़्यादा पेपर आउट हुआ है। लेकिन अब जो भी हुआ है उस चीज़ को छोड़ दीजिए, उसमें अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आगे की तैयारी पर ध्यान दीजिए। अब 2022 में चूंकि घोषणा हो चुकी है, लेवल 1 के 15,000 पदों पर और लेवल 2 के 31,500 पदों पर भर्ती होने वाली है। और दोस्तों, हम ये केवल उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सख्त कानून भी सरकार के द्वारा बनाया गया है। लेकिन फिर भी छोटा मोटा ऐसा होता रहता है, उसको लेकर अपने को ये देखना है कि उसमें लगभग 46,500 सीट है, अपने को एक सीट चाहिए। अगर 4-5 हज़ार लीक में इस बार भी चली जाती है तो लगभग हम मान सकते हैं कि 4,000 सीटों पर तो फेयर कंपटीशन, 40,000 सीटों पर फेयर कंपटीशन है। तो 40,000 सीटें मानकर आप तैयारी कीजिए, 40,000 सीटों के लिए मेहनत कीजिए, आपको केवल एक सीट चाहिए। अब दोस्तों, ये जो कट ऑफ गई है, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है इसमें? तो दोस्तों, जहां तक मेरा अनुमान है, फाइनल कट ऑफ में 3 या 4 अंक आप इसमें जोड़कर मान सकते हैं। जैसे जनरल की 130 है तो आप 3 या 4 अंक 133-34 जनरल की जा सकती है। ओबीसी की बात करें 127 डबल की है, तो सिंगल की कट ऑफ 131-32 या 30-31 जा सकती है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की 124 है, तो 3-4 अंक इसमें प्लस करें तो लगभग 127-28 इसकी जा सकती है। एससी की बात करें 119 कट ऑफ गई है, लगभग 123-22 के समथिंग एससी की जा सकती है। और एसटी की कट ऑफ 110 गई है, तो फाइनल मेरिट लगभग 114, 13, 14, 15 ये मान सकते हैं। ये फाइनल मेरिट रहने वाली है। और दोस्तों, इनकी प्रक्रिया काफ़ी जल्द
शुरू हो जाएगी नियुक्ति की। तो अब जिनका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है उनको आगे क्या करना है दोस्तों, आप सबसे पहले तो निराशा से बाहर निकलिए। जब लेवल 2 का एग्ज़ाम रद्द हुआ था तब काफ़ी सारे स्टूडेंट उस समय में भी दुविधा में थे, परेशान थे कि हमारा सिलेक्शन हो रहा था लेकिन रद्द होने की वजह से रह गया। तो दोस्तों जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि अब इस चीज़ को आप भूल जाएं। अब आप जब नई तैयारी करें तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिले। हो सकता है आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता लेकिन आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता, आप 10 साल कहीं दूर अपने घर से 400-500 किलोमीटर दूर रहते 10 साल तक। तो अब आप ये सोचिए कि 1 साल बाद पुनः ये एग्ज़ाम होगी, 1 साल के अंदर अंदर पुनः नियुक्ति नेक्स्ट डेट में मिलने वाली है। ये जैसे फरवरी में इसकी दोगुनी कट ऑफ आई है, तो अगर फाइनल एग्ज़ाम नवंबर में होती है, पात्रता परीक्षा जुलाई में है, फाइनल एग्ज़ाम नवंबर में है और रिजल्ट आते आते जनवरी फरवरी में 2023 में उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो लगभग 1 साल पूरा 1 साल है। तो आप 1 साल को अपनी तैयारी, सिर्फ 1 साल आपको और देनी है, 8-9 महीने और देना है तैयारी को। वो जो 10 साल आप बाहर बिताते किसी राज्य में, उससे बेटर आप ये समझिए कि मैं 1 साल घर पर रह लूँगा, अच्छी तैयारी कर लूँगा, लेकिन अब जब नेक्स्ट जॉब में पाऊँगा तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में मुझे मिले। ये आप इस चीज़ का फ़ायदा लीजिए कि अगर मुझे 500-600 किलोमीटर दूर 10-12 साल तक नौकरी करनी पड़ती तो इससे अच्छा है मैं इस बार ऐसी अच्छी तैयारी करूं कि मुझे होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। बस आप ये पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी फाइनल कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, पेपर रद्द नहीं होगा अब किसी भी कंडीशन में, और इन सब चीज़ों से अब बाहर निकल जाइए और अपनी तैयारी जारी रखिए। दोस्तों मैं आपको जो रीट लेवल 2 और लेवल 1 पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस रहेगा। जो रीट का सिलेबस है सेम वो सिलेबस पात्रता परीक्षा का रहेगा। जो सिलेबस बदलेगा वो मेन एग्जाम का बदलेगा जिससे मेरिट बनने वाली है, और उसका क्या सिलेबस रहने वाला है उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द आपके सामने लेकर आने वाला हूं। आप उस सिलेबस को अपना एक बेस, अपना आधार मानकर आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। वो क्या सिलेबस रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।